Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course ZECC 101. We have been learning about the tenses and we have learned the last tense, that was the past perfect continuous tense. And we have learned all its pattern, formal as well as the informal. One of the most famous method used in the past perfect continuous tense is the usage of the since and for. Where do we use since and where do we use for in this tense? Let's see how do we use them. हम जो सीख रहे थे वो टेंसेस सीख रहे थे। टेंसेस के अंदर हमने 4 पार्ट सीखे थे। लास्ट पार्ट जो हमारा था वो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हमने सारे पार्ट सीख लिए थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सीख लिए थे। जो हमारा लास्ट पार्ट था उसके अंदर सिंस और फॉर का यूसेज था। सिंस को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, फॉर को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने नहीं पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है या लेक्चर है वो सिंस और फॉर का यूसेज है। आइए देखते हैं कि सिंस कहां पर इस्तेमाल किया जाता है और फॉर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. So the students, our today's topic is the usage of the since and for in the perfect continuous tense. Let's see how is it used. The usage of the since and for. सिंस फॉर। आज हम यह पढ़ेंगे कि सिंस और फॉर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर। ओके, जो सिंस है ये हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, लेट्स सी इट्स डेफिनेशन। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। सिंस जो है इट इज यूज्ड, ये इस्तेमाल किया जाता है to show the exact time in the perfect continuous tense. perfect continuous tenses के अंदर ये exact time को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। since कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, It is used to show the exact time in the perfect continuous tense. Perfect continuous tense को perfect continuous tense के अंदर exact time को शो करने के लिए since इस्तेमाल किया जाता है। for कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, let's see where do we use for। हम for कहां पर इस्तेमाल करते हैं, let's make a table। This is the margin, this is a margin table। Definition of for, हम for कहां पर इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, हम फॉर कहां पर इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि हम फॉर कहां पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, फॉर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड टू शो द पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम। किसी टाइम के पीरियड को शो करने के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं और किसी टाइम का एग्जैक्ट वक्त बताने के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दिस इज द टेबल ऑफ बोथ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का हमने ये देखते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। जब ईयर्स के अंदर जब हम एग्जैक्ट साल का नाम बताएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 19th सेंचुरी का हम लिखते हैं 1990 1990। ओके, 1999 2001 2010 2020 2023 तो यहां पर हमने एग्जैक्ट ईयर का नाम बताया है। जब हम एग्जैक्ट ईयर का नाम बताएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्टली हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। जब एग्जैक्ट ईयर का नाम नहीं बताएंगे तो फॉर इस्तेमाल करेंगे। कैसे फॉर इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1, ईयर के अंदर जब एग्जैक्ट ईयर का नाम नहीं बताएंगे तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। जब उसका पीरियड बताएंगे, बहुत बड़ा अरसा बताएंगे, तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। कैसे, लेट्स सी, जब हम कहेंगे फॉर 2 years 2 सालों से, फॉर 5 years 5 सालों से, फॉर 10 years
10 सालों से, फॉर 50 years 50 सालों से, या फॉर 100 years 100 साल। एग्जैक्ट ईयर नहीं बता रहे हम, ईयर का बहुत बड़ा अरसा बता रहे हैं। 2 years, कौन से 2 years एग्जैक्ट पता नहीं है। 5 years, कौन से 5 years एग्जैक्ट पता नहीं है। जिसमें एग्जैक्ट पता नहीं होता तो हम फॉर इस्तेमाल करते हैं ईयर्स के अंदर। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसको कहां पर इस्तेमाल करते हैं। एक तो है ईयर्स, नेक्स्ट जो है ईयर्स के अलावा वो क्या है, नंबर 2, ईयर इज डिवाइडेड इनटू मंथ्स। साल जो है वो डिवाइड किया गया है मंथ्स के अंदर। तो जब हम मंथ्स को बताएंगे, MONTHS, जब हम एग्जैक्ट मंथ का नाम बताएंगे तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन द ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। फॉर एग्जांपल, वी स्टार्ट फ्रॉम जनवरी बिकॉज द न्यू ईयर स्टार्ट्स विद जनवरी। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। So till the December we have to use the since because this is the exact name of the month. जब हम मंथ का एग्जैक्ट नाम बताएंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। जब हम एग्जैक्ट मंथ का नाम नहीं बताएंगे तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जैसे नंबर 2, मंथ्स के अंदर एग्जैक्ट नाम नहीं बताएंगे मंथ्स के अंदर तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहां पर इस्तेमाल किया है ईयर्स के साथ, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 2 months, फॉर 2 months 2 महीनों से, फॉर 5 months 5 महीनों से, फॉर 10 months, फॉर 50 months 50 months से, फॉर 100 months 100 months से। तो यहां पर हमने एग्जैक्ट नाम नहीं बताया। अब कौन से 2 months, कौन से 5 months, कौन से 10 months और कौन से 50 months या कौन से 100 months, वी डोंट नो। अगर हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हम यहां पर फॉर इस्तेमाल करते हैं। जब एग्जैक्ट पता होता है तो हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं कि इसका नंबर 3 कौन सा है। जो 3rd नंबर है इसका वो है, आइए देखते हैं कि सिंस और फॉर डेज के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एग्जैक्ट डेज का नाम बताएंगे, DAYS, डेज, How many days are there in a week? There are 7 days in a week. जब हम एग्जैक्ट डे का नाम बताएंगे तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, टिल संडे। हम एग्जैक्ट नाम बताएंगे तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। अगर एग्जैक्ट नाम नहीं बता रहे तो हम यहां पर फॉर इस्तेमाल करेंगे। कैसे फॉर इस्तेमाल करेंगे, लेट्स सी हम फॉर इस्तेमाल कैसे करेंगे। नंबर 3, डेज। देखिए, जब हम कहेंगे कि 2 days 2 दिनों से तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्ट पता नहीं है, इसीलिए जब हम कहेंगे 5 days 5 दिनों से तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कहेंगे 10 days तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इस्तेमाल करते हैं 10 days 50 days 50 डेज से, या 100 डेज से, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि यहां पर 2 days 5 days 10 days 50 days 100 days एग्जैक्ट पता नहीं है कौन से 100 कौन से 50 कौन से 10 days, इसीलिए हम यहां पर फॉर इस्तेमाल करेंगे, सिंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब एग्जैक्ट पता होगा तो हम यहां पर डेज के अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नंबर 4। नंबर 4 जो है वो है टाइम। टाइम के अंदर जब एग्जैक्ट टाइम का पता होगा तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। जब एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होगा तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। कैसे, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूं 10 o'clock 10 o'clock आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 o'clock, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 o'clock 2 बजे से, 5 o'clock 5 बजे से, 9 o'clock 9 बजे से। जिसमें एग्जैक्ट पता होगा
टाइम का तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। कैसे, लेट्स सी कैसे। नंबर 4 दैट इज द टाइम। हाउ डू वी यूज दैट टाइम? हम जब बताएंगे एग्जैक्ट पता नहीं है टाइम का तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स 2 घंटों से, 5 आवर्स 5 घंटों से, 10 आवर्स 10 घंटों से, 50 आवर्स 50 घंटों से, या फिर 100 आवर्स 100 घंटों से। तो हम यहां पर सिंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट पता नहीं है। जब एग्जैक्ट पता होगा तो फॉर इस्तेमाल होगा, एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो सिंस इस्तेमाल होगा। और हम सिंस किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? हम सिंस इस्तेमाल करते हैं इवनिंग के साथ, मॉर्निंग के साथ, मिडनाइट के साथ, मिड डे के साथ, आफ्टरनून के साथ, एटसेट्रा। ओके, इवनिंग, मॉर्निंग, मिड डे, मिडनाइट, आफ्टरनून एटसेट्रा, इनके साथ भी हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो सर्कल है ईयर का जो सर्कल है, फॉर एग्जांपल हमने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल के अंदर ये कौन सा सर्कल है? ये ईयर का सर्कल है। ईयर के सर्कल के अंदर जो 19th सेंचुरी था, वो ईयर के सर्कल के अंदर 1990 सेंचुरी के अंदर ईयर के सर्कल के अंदर 1990 वंस आया था, अब कभी भी नहीं आएगा। इसी तरीके से 1999 ये वंस आया था, एक मर्तबा आया था, कभी भी नहीं आएगा। दुनिया की हिस्ट्री में ये 19th सेंचुरी कभी भी वापस नहीं आएगा। ओके, क्योंकि दैट वाज ओनली इन द 19th सेंचुरी। जो 20th सेंचुरी था उसके अंदर जो 2001 था, 2001 ये वंस आया था, अब कभी नहीं आएगा। 2020 it came once in 20th century, 2020, 2023 का जो है वो लास्ट डे है आज, 2023 का लास्ट डे है। 2023 अब कभी भी दुनिया की हिस्ट्री में नहीं आएगा ईयर के सर्कल के अंदर। तो ईयर कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं कि मंथ्स के सर्कल के अंदर कैसे होता है। मंथ्स का जो सर्कल है, महीने का जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो नाम है महीनों के 12 मंथ्स, ये जो नाम है 12 मंथ्स, ये 12 मंथ्स के अंदर जो ईयर के अंदर जो 12 मंथ्स हैं, ये ईयर के अंदर एक ही मर्तबा, हर मंथ एक ही मर्तबा आता है। फॉर एग्जांपल जो जनवरी है ये वंस आया था, जनवरी वंस आया था ईयर के अंदर। इसी तरीके से फरवरी वंस आया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 2023 के अंदर 2023 के अंदर जो दिसंबर है, ये 2023 के अंदर वंस आता है। अगर ये रिपीट हो जाएगा दोबारा तो ईयर चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन मंथ सेम रहेगा, ईयर चेंज होगा। ओके, तो मंथ्स के अंदर ये जो 12 मंथ्स हैं, ये साल में हर एक मंथ एक मर्तबा ही आता है, डबल रिपीट नहीं होता। इसी तरीके से आइए देखते हैं कि डेज का जो सर्कल है, हमारा जो सर्कल है डेज का, 7 डेज इन अ वीक। महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर कितने डेज हैं? 7 डेज हैं। तो हफ्ते के अंदर जो 7 डेज हैं, इन 7 डेज में एक डे एक हफ्ते में एक मर्तबा आता है। फॉर एग्जाम्पल मंडे हफ्ते में एक मर्तबा आता है, ट्यूसडे हफ्ते में एक मर्तबा आता है, वेडनेसडे हफ्ते में एक मर्तबा आता है। ये कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होगा। ओके, दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हफ्ते में एक मर्तबा आता है, संडे हफ्ते में एक मर्तबा आता है। इसीलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये संडे एक मर्तबा क्यों आता है, बार बार आना चाहिए ताकि छुट्टी होनी चाहिए। दैट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ द जॉक। ओके, तो डेज के अंदर जो सर्कल है डेज का, उसमें डेज वंस रिपीट होते हैं। आइए देखते हैं कि टाइम का जो सर्कल है, इसमें जो 12 आवर्स हैं, वो ईयर के अंदर, वो टाइम के अंदर एक मरतबा आते हैं। 12 o'clock
1 o'clock. 1 से स्टार्ट होता है 1 o'clock. 1 o'clock ये टाइम के सर्कल में एक मरतबा आता है. इसी तरीके से 2 o'clock ये टाइम के सर्कल में एक मरतबा आता है. 3 o'clock ये टाइम के सर्कल में तरीके से 3 o'clock since 3 o'clock. 5 o'clock since 5 o'clock. Okay, 6 since 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये जो 12th सर्कल है यहाँ पर 12 o'clock ये भी अपने साथ सिंस इस्तेमाल करता है. इसी तरीके से हमने जो सर्कल बनाए हैं ईयर के अंदर जो सेंचुरी है वो वंस इस्तेमाल रिपीट होता है, दोबारा रिपीट नहीं होता, सिंस इस्तेमाल होता है. मंथ्स के अंदर जो मंथ्स है वो साल में एक मरतबा आते हैं, दोबारा रिपीट नेक्स्ट ईयर में होते हैं, उसी साल नहीं होते हैं. इसी तरीके से डेज के अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये डेज के अंदर वंस, वीक के अंदर वंस आते हैं. इसी तरीके से टाइम के अंदर 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 5 o'clock ये मंथ्स के अंदर, ये डेज के अंदर एक मरतबा रिपीट होते हैं. AM और PM के सर्कुलेशन के दौरान एक मरतबा रिपीट होते हैं. ओके, so the students, this was all about the repetition, the usage of the since and for, that where do we use since and where do we use it, and it's totally complete. If you have any kind of query, question, or you want to ask any question, you can ask in the comment box. See you after a short break in the next lecture. Take care.